इसीलिए अल्लाह वालों से लो लगाओ। बड़े खुश नसीब हो कि आज हजरत मलंग शाह अलैहिर्रहमा के उर्स के मौके पर आप हाजिर हुए हैं। अल्लाह का फरमान है 10वां पारा की आयत है, अतीउल्लाह व रसूलह, अल्लाह की इताअत करो और उसके रसूल की इताअत करो। अल्लाह की इताअत क्या करना है? तो अल्लाह ताला फरमाता वला तनाज़उ, ऐ लोगों आपस में झगड़े न करो। सुभान अल्लाह। वतफसलू, और आपस में फूट पैदा न करो। फतज़हब रिहुकुम, तो तुम्हारी ताकत चली जाएगी, कहीं तुम्हारी ताकत चली न जाए। अल्लाह फरमाता झगड़ा न करो, फूट पैदा न करो। फतज़हब रिहुकुम, कि तुम्हारी ताकत चली जाए। वस्बिरू, ईमान वालो तुम सब्र करो। फ़इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, इसलिए कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब्र करो, झगड़ा न करो, सब्र कर लो। हदीस पाक में अनस क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अनस से रवायत है, फरमाते अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, लैसा शदीदु, हुजूर फरमाते पहलवान वो नहीं है। कौन? अल्लज़ी यसरउ, जो दूसरे को पटक दे, पहलवान वो नहीं। बलिश शदीदु, बल्कि पहलवान तो वो है, अल्लज़ी यमलकु अला नफ्सिही इंदल ग़ज़बी, जो गुस्सा के वक्त अपने नफ्स पर कंट्रोल कर ले। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। नबी फरमाते पहलवान वो है कि गुस्सा है और आदमी अपने नफ्स पर काबू कर ले, जबान से गाली न निकले, किसी के ऊपर हाथ न उठे, तो नबी फरमाते पहलवान वही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। ऐ लोगों, अपने अपने घर में पहलवान बनो। बीवी की गलती पर जब गुस्सा आए तो बीवी पर हाथ ना उठाओ, बीवी को गाली न दो, अपने नफ्स पे सब्र कर लो, कंट्रोल। मारो ना, औरतों को न मारो, इसलिए कि इनका तुम पर बहुत बड़ा एहसान है। आप सोचो तो हम सोचे थे कि कमाए के खवाए थे तो हमारा एहसान है। नहीं नहीं, औरत का एहसान मर्द के ऊपर है। क्यों? जितना काम औरत घर में करती है, कोई नौकरानी ला के करवाओ, भला 10,000 रुपया महीना दे तब वो काम न हो। बेशक बेशक। बोलो होगा? लाओ 10,000 रुपया महीना दो, जब 5,000 कमाए नहीं पाओ तो 10,000 दे कहां से? बीवी का एहसान मर्द के ऊपर है। हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि बीवी का सबसे पहला एहसान यह है कि शौहर के लिए वो अपने माँ बाप भाई बहन पूरा दयार छोड़ देती है। कहाँ की लड़कियों कहाँ जिंदगी गुजारती है? बोलो, हम खन्नापुरों में रहते हैं, रोक लो हमका 2 हफ्ता तो देखो हमारा चेहरा कौन मेर बनी। बोलो, सब याद आएंगे ना। एक बीवी शौहर की मोहब्बत में पूरा दयार छोड़ती है, ये सबसे पहला एहसान है बीवी का मर्द के ऊपर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। देखो, अगर बप्पा अपने लेकर शादी करते हैं और अगर बेटी जहाँ से रिश्ता लगाए, अगर तन को शक सुबह होगा कि बिहाय के बाद हमारे लड़कवा कहीं यहाँ हुए बलाए ले, तो फिर बाप तैयार नहीं होते। बेशक तो हुआ न कर, हमने लौंडक पठाई वहाँ गुलामी करे, तो तुम्हारा लौंडा है गुलामी करने के लिए नहीं भेज सकते हो। उसकी बेटी वो भी तो उसकी औलाद है, बेशक। उसको तुम अपने घर पे लाके गुलामी कराते हो, अपनी भी कराते, बीवी की भी कराते, भाई की भी करवाते, शौहर की भी करवाते। बेशक। बीवी का एहसान है मर्द के ऊपर सबसे पहला है कि उसके लिए घर बार छोड़ देती है, और दूसरा एहसान जो बहुत बड़ा औरत का है वो ये है कि औरत की वजह से इंसान ज़िना से बचता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। अगर बीवी न हो तो पता नहीं कब हमारे कदम तुम्हारे कदम ज़िना की तरफ चले जाते। इस गुनाह कबीरा से औरत तुमको बचाती है, ये दूसरा बहुत बड़ा एहसान है। बेशक। और तीसरा एहसान ये है कि बीवी की वजह से अल्लाह ताला तुम्हें औलाद अता फरमाता है। सुभान अल्लाह।
बीवी न हो तो कौन कंपनी खुली हो लड़कन खातिर, बताओ है कौन भट्टा वट्टा है? कोई कंपनी बिकत है? करोड़ों की भी खरीदोगे नहीं मिलेगी। सबसे बड़ा एहसान औरत का यह है कि उसके वजह से अल्लाह ताला तुम्हें औलाद अता फरमाता है। और मैं नहीं कहता, तुम्हारे नबी कहते, हमारे नबी कहते हैं। बेशक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हजरत खदीजा 65 साल की हो के जब इंतकाल कर गई, तो हजरत खदीजा के बाद हुजूर ने दूसरी शादी की हजरत आयशा से। हजरत आयशा जवान थी। हुजूर हजरत आयशा के बिस्तर पे लेटते थे और करवट बदलते थे तो सरकार कहते थे हाय मेरी खदीजा। दूसरी करवट बदलते तो कहते हाय मेरी खदीजा। अच्छा ये बताओ कि जिके पास दुई मेहरुआ हो तो दोनों में से कोनो दूसरे के नाम सुने गवारा करत है? बोलो। सवत में यहाँ बड़ा टेंशन रहा थे, बहुत दूरी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी खदीजा का इंतकाल हुआ, आयशा से शादी की। अब आयशा बिस्तर पे लेटी, सरकार लेटे थे तो सरकार करवट बदलते थे तो कहते थे हाय मेरी खदीजा। इधर करवट बदलते तो हाय मेरी खदीजा। एक बात ये भी सुन लो कि हुजूर की 11 बीवियां थीं, लेकिन एक बीवी है हजरत खदीजा जिनसे अल्लाह ने हुजूर को औलाद अता फरमाया। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और एक बांदी थी मारिया किब्तिया जिससे हजरत इब्राहिम पैदा हुए। सुभान अल्लाह। लेकिन बीवियों में सिर्फ एक बीवी से अल्लाह ने हुजूर को औलाद दिया। वो कौन बीवी है? हजरत खदीजा। तो जब हजरत आयशा के बिस्तर पे सरकार लेटते हो, करवट बदलते, हाय खदीजा कहते, तो एक दिन हजरत आयशा गुस्सा हुई, कहने लगी मैं जवान हूँ, आपके बिस्तर पे हूँ, फिर भी आप बुढ़िया को याद करते रहते हो। जब कहते हो हाय खदीजा, तो सरकार ने जवाब क्या दिया? सरकार फरमाते हैं आयशा सुन लो, मैं अपनी खदीजा को कभी नहीं भुला सकता। सुभान अल्लाह। इसलिए कि अल्लाह ताला ने खदीजा के जरिए अल्लाह ने मुझे औलाद अता फरमाई है। सुभान अल्लाह। बेशक मैं खदीजा को कभी भुला नहीं सकता। पता चला कि औरत से बच्चे मिलते हैं, ये औरतों का बहुत बड़ा एहसान है। आदमी जिंदगी भर औरत का शुक्र अदा करे लेकिन अदा नहीं कर सकता। इसलिए लोगों, जब बीवी से गलती हो जाए, अल्लाह ताला ने नाक़िसुल अक्ल बनाया है, कम अक्ल बनाया। कम अक्ली की बुनियाद पर अगर गलती कर दे तो ना मारो ना मुंह से तलाक निकालो। बेशक ज़बान नफ्स पे काबू करो, मारो ना। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि अगर न मारे तो उनके महतारिन मोहल्लम घूम घूम के का कहा था, अल्लाह जाने एहतियात हमरे लड़के कौन घूटी पिया दी से, वो कहे तो हथवा नहीं उठा था। बताओ, हाथ उठना। ऐ लोगों, हाथ ना उठाओ, सब्र करो। इसलिए कि रसूल करीम के निकाह में 9 बीवियां एक वक्त जिंदा रही हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल ने कभी अपनी किसी बीवी को मारा नहीं है। मारो ना। लेकिन कुछ लोग हैं जो अपनी बीवी का अत्ता मारत हैं कि एक आदमी रहा है, मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी अलैहि रहमा अपनी किताब हक़ानी में लिखते हैं कि एक आदमी रहा, अपनी बीवी का बहुत मार है, इतना मारे सुबह शाम की मोहल्ला वाले का बीवी मार काहे लगे, नाम पड़ गया के बीवी मार। लेकिन वो औरत बड़े अच्छे घराने की थी। जब उसके माँ बाप ने उसको रुखसत किया था तो कहा था बेटी शौहर के घर जा रही हो, अल्लाह आराम का दिन देगा तो अल्लाह का शुक्र अदा करना, और अगर मुसीबत के दिन आएंगे तो खुदा का तो अल्लाह के फैसले पे राजी रहना बेटी, सब्र करना। ये तालीम देके भेजा था। शौहर जालिम मिल गया, सुबह शाम मारने लगा, लेकिन औरत सब्र करती रही और औरत और शौहर के मिजाज के मुवाफिक काम धाम करना शुरू किया। धीरे धीरे बिल्कुल उसके मिजाज के मुवाफिक ढल गई तो मारपीट का सिलसिला बंद हो गया, खत्म मारपीट। हफ्ता गुजरा, 2 हफ्ता गुजरा, महीना गुजरा,
और मारपीट का सिलसिला खत्म। तो एक दिन उनके मर्द बहुत परेशान, खड़ा मुहारिम सोचे महीना भर होएगा नहीं मारे, कसके मारी के कोनो गलतियों नहीं मिले थे। तो दिल में सोची एक जुगाड़ है मारे के, गवा मछली लेके आवा बाजार से, तो लायक घर में रख दीस, तो के बाहर चला के मुहारिम ठाल प्रोग्राम बनावे कि अब भाई जब बना के रखियो खाना खातिर भले हो खाना रखिए, तो हम पूछबे कि सब मछली बनाए हैं, तो कहीं हाँ, जब कहीं सब बनाए हैं तो ही कह के मरबे कि यारे सब काहे बना डारे, आधा रख दी तेरे कल का खेबे रे, और अगर आधा रख दिए और आधा बनाई तो ही कह के मरबे कि आधा रख काहे दिए रे, वो मछली है सड़ जाए तो ये नुकसान कहाँ से है रे। बनावे जुगाड़ मुहारिम ठाड़ कि आज तो मरहीन मारेगा। बीवी ने खाना बनाया और जब खाना बना के रखा, बुलाने गई चलिए खाना खा लीजिए, तो प्रोग्राम के मुताबिक लाठी लेके आवा, कहीं आज तो मरहीन का है। लाठी लेके बैठा, बीवी खाना ला के रखी, तो जालिम कहता है कि सब मछलियां बनाए हैं, तो मूड हलैस, जैसे मूड हलैस वो उठाई लाठी, कहीं सारे सब काहे बना डाले रे, आधा रख दी थी कल, कल का कहे रे, कह रे भूल गई थी आधी मछली कल के लिए मैंने रख दिया। अब उसट सब बना बनाओ प्रोग्राम है उनके खत्म, अब आगे का बोले, चुप हो गवा। तो थोड़ा बहुत खाना खाइस, लेकिन खाना कहाँ हजम हुए, बना बनाओ प्रोग्राम फेल हुए तो आदमी के खाना हजम हुए, थोड़ा बहुत खाइस के हटा दी। बीवी बड़ी नेक घर की थी, उसने आंगन में बिस्तर बिछाया, गर्मी का जमाना था। उसका शौहर जब बिस्तर पे लेटा तो बीवी बेचारी सोचने लगी कि मेरे शौहर ने मेरे लिए रोजी कमाया, थका मादा लाओ पैर दबा। पैर दबाने गई, पैर दबा रही थी और उस जालिम वही चक्कर में पड़ा। सोचे बेर बेर निगाह उठा, कहा इत्तेफाक से उनका आसमान पर एक हल्की लकीर नजर आएगी। तो औरतिया से पूछे थे लकीर कसो रे आसमान पर, तो औरतियों देखे तो कहीं सो फरिश्तन के सड़क हो, कहीं फरिश्तन के सड़क हो, कहीं ना। वो उठाई लाठी, कहीं सायरे तो फरिश्तन के सड़क के नीचे हमारे खटिया डाले है, अगर उनके मोटर को फिसली या एक्सीडेंट भवा तो हम मरब की बचब रे दुश्मन। वो उठाई लाठी पीठ बहाई दी। मौलाना अब्दुल मुस्तफा आजमी रहते फरमाते हैं इंसान कितना बड़ा जालिम है। ऐ लोगो जुल्म ना करो, जालिम को अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। जुल्म बहुत बुरी चीज है, इसलिए पहलवान बनो। गुस्सा है तो नफ्स पे कंट्रोल कर लो, ना गाली बको, ना किसी को मारो, ना बीवी को तलाक दो। आज एक अल्लाह वाले के आस्थाने पे हाजिर हैं, तो एक बुजुर्ग हैं हजरत सैयद अबुल हसन खिरकानी, खिरकान के रहने वाले, बहुत बड़े पीर थे। एक दफा कुछ मुरीद लोग हजरत से मिलने के लिए गए कि बहुत दिन हुआ हजरत की मुलाकात नहीं भई। चलते चलते कुछ मुरीद जब खरासान पहुंचे, खिरकान पहुंचे, तो हजरत के दरवाजे पे गए। दरवाजा खटखटाया तो हजरत थे नहीं, हजरत की बीवी रहे घर में। वही निकली, दरवाजा खोली, सलाम हुआ। मुरीदों ने पूछा हजरत कहाँ है, तो उनके बीवी चौंकी, कहीं हजरत, हजरत कौन, कौन हजरत भैया? कहा हमारे पीर हजरत सैयद अबुल हसन खिरकानी। उनके बीवी कहते हाय, उनका हजरत कहा था, वो दज्जाल के हैं हजरत कहा था, उनके बकायम पर तो नहीं गए। अब